4 टांगे बनाते हैं, लेकिन इसमें 6 टांगे दी हुई हैं। बाबा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वो संस्कृत के विद्वान थे, उनसे फारसी भी सीखी थी उन्होंने, फारसी के भी गाता थे। राम राम जी, मैं कमलेश चौधरी और थे देख रहा हो खबरियो। आज अफा यहाँ झुंझुनू जिला के नवलगढ़ तहसील में बुगाला गांव में। बुगालो गांव एक बहुत ही धार्मिक और बड़ा महात्मा संत महात्मा यहीं बावलिया बाबा जी बाऊ जुड़ेड़ी अपावन दरा है। आज था नई जगह बावलिया बाबा संबंधित जो बाँ को प्रारंभिक जीवन है कया गुजरियो है, कठे जन्म हुआ है। एक जकी कुटिया कैस कहाँ आज अवेली भी कैस कहाँ अठे आंको जन्म हुआ है। ब जका आपके जीवन में जका भी कई साधन हा, कई पात्र हा, जकी बाकी चारपाई पर जन्म हुई हो, आज भी म्यूजियम में ये हवेली में बन सुरक्षित राख रखे ही बस सारा तान दिखाशा। आ देख सको थे बावलिया बाबा की हवेली है तो बहुत ही प्राचीन समय में यह बनेड़ी है। लगभग ठांगा बुजुर्ग बताया है कि इन 170 साल का लगभग हो चुकी है। भाई पुराना टाइम की कलाकारी है, खंबिया की रो मैन द्वार है, देख सको जो का नाफा तोरण द्वार बोला हवेली को। और इके अंदर बाबा को जन्म स्थान है और पूरा इतिहास समायेडो है बाका जीवनों संबंधित। आपा देख सका हाँ आज इन्हें थोड़ो सो जीर्णोद्धार करके अठाका भक्त लोग ही ब नयो रूप दे रखियो है, लेकिन पुरातन इम भैया की भैया है। तो आ देख सको आ रसोई है, एक आगा आपा चला तो देखो खिड़की भी बबी साबुई ही हवेली के अंदर। वो देखांगा तो आपा छोटो एक स्टोर रूम की नहीं है, अभी खिड़की ही अभी रूम ही साथ में ही एक अंदर टोल बाथ भी ही जका स्नान घर आपा कैस कहाँ आगे ओ मैन दरवाजो आगो जी के ऊपर पूरी देखो नकाशी है जिकी पुरानी हवेली के अनुसार थे देख सको हो सुंदरता दी गई है। यो भी बाथरूम है और ए मकान बनेड़ा ही को ऊपर जका लाग रहे ही चौकोर जका नाफा छाजा भी बोलिया करा। हाँ आ छाजा के नीचे भी थाम लाग रहे ही, कता सुंदर गढ़ाई का ही पुरानी हवेली का। आगे आपा बड़ा तो ये हवेली का अगर ऊपर जानू है तो ए पेड़ी ही देख सका। हाँ ओ कोणाम देख सको हो हवेली के अंदर परिंडो बनेडो है। आपने राजस्थान में परिंडो या करता जका माफा मटका पानी राखता। आपा फ्रंट में देख सका ऊपर बावलिया बाबा जी की एक तस्वीर लाग रही है बढ़िया। साथ में ही वो बाबा जी को याद करवा को एक मंत्र भी है। यो पहलो अक्षर है यूं सारो बाबा जी को परिचय हुआ है। परमहंस पंडित गणेश नारायण बुगाला। हवेली के बीच में थे देख सको चौक है बनेडो है, सुंदर पत्थर अब लगाया है को जीर्णोद्धार करवाया जना। अठिन दान पात्र भी रखेड़ा है, अगर भक्तावें और जकी हवेली को रख रखाव आगे भविष्य में भी करियो जा सके तो इसलिए कुछ सहयोग है जका भक्तगण दी ही दान पात्र भी लगाएड़ो है। बावलिया बाबा के थान में जी ही आपा प्रवेश करा हाँ बाको जन्म स्थान है। देख सको सारा आको थान भी बनेड़ो है, आकी प्रतिमा भी लाग रही है। साथ में ही एक म्यूजियम का साबू इन सजा रखो है ताकि आसपास का लोग आके देखें और बावलिया बाबा में जका आस्था रखें वह जाने भी वो क्या चीज है। अपनी भाषा में जो राजस्थानी भाषा में इन्हें डेलो बोले हैं, और जो पुराना जमाना में यहाँ का मतलब बड़ा माचा बनाया करता जगह का नाम डेलो बोला करता डेलो। तो ये बाबा का पुराना टाइम का 2 डेला मतलब 2 का चारपाई बड़ी और एक वो है तख्ता। तो ये पुराने टाइम के हैं। एक बक्सा है जो भेंट पात्र रूप में बना के और इसको रखा हुआ है, लगभग कताक पुराना ही। ये बाबा के जन्म के बाद के हैं तो कम से कम भी लगा लो आप 100 साल तो होंगी इनकी भी कम से कम उम्र। ये जो तख्त बनाया गया है ये बहुत पुराना है और बाबा के टाइम का है। ये देख रहे हैं आप, हाँ देखो कितनी बढ़िया कड़ी लाग रही ही बनावट। ऐसा बनाते नहीं है लोग बाग। और देखो जिसमें हम नॉर्मल 4 टांगे बनाते हैं, लेकिन इसमें 6 टांगे दी हुई हैं। पर्सनल यूज का बक्सा है। हवेली का जीर्णोद्धार करवा रहे थे तब ये इसकी भेंट पेटी बना दी गई है। ये मूर्ति जो स्थापित की गई है ये मूर्ति ट्रस्ट से आई है। ट्रस्ट इसका बॉम्बे में है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है, सारे लोग जानते हैं। बाबा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और जब ये हमने बनाया, ये 4 कमरे थे उस टाइम पर, 4 कमरे का एक हॉल इसलिए बनाया कि बाबा की मूर्ति लगा के और कोई भी मतलब धार्मिक प्रोग्राम है वो इसमें किया जाए। सुबह शाम इस मूर्ति की पूजा करते हैं। तो वह प्रतिमा लगाई जका हर साल आऊं के ठीक? हाँ हर साल आते हैं वो। और जो बाबा का उत्सव होता है हर साल नवंबर दिसंबर में, उस टाइम पर आते हैं। तो वह ठांगा बुगाला का ही क्या? बुगाला का नहीं है, बाबा के भक्त हैं और ट्रस्ट वाले हैं वो। उनका बाबा का जो ट्रस्ट है उसके अधिकारी है। पुरानी हवेली है भी कमाए पूरा अवशेष इंज का आपका जीवन में इस्तेमाल करया करता थे। देख सको है संदूक ही बहुत पुराना टाइम में बनेड़ी ही
आज तो अपनी आलमारी बने और बने, बहुत नई नई चीज़ आ गई। लेकिन पहला ज़माना की ये संदूक पेटी थे, देख सको हो बहुत पुरानी टाइम की ही, आज वो लगभग 150 साल पहले की ही। साथ में ही देख सको हो ये पहला कारीगरी ही बढ़ईगिरी की जकम चौकी है, आबी चौकी है नीचे भी ओ जो को अपनी भाषा में मुसल बोला जका ने, और ओ उखड़ है जका नया जाना ही को नहीं। आजकल देखो कितनी बढ़िया कढ़ाई है। और ऊपर देख सको काठ का कुंडा ही जका माटो लगावा, हाँ आपा जी मान लो आज परात में ही लगावा स्टील की में छोटा ही, वो भी काठ को कुंडो है। टठिया ही जगह कागजों बनाया करता पहले, आज संस्कृति खत्म होगी। सारा बांसों बनाया देखो चोलिया ही जगह नाफा नहीं भाषा में चोलिया खां छाबड़ी खां। आ बाल्टी देखो पुराना टाइम की, कितनी पुराना टाइम की बाल्टी है, चौकोर है। आज तो नीचे पिन्नू छोटो है। देख सको है बाबा जी का बही खाता ही, और ओ बाबा जी का द्वारा एक ग्रंथ था कोना में नजर आवा है, वो संस्कृत में लिखेड़ो है। और अपने हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है गीता, जो को बाबा का हाथों लिखेड़ी है। कपड़ा हूँ पेंटिंग बनाईडी है बाबा की, बहुत सुंदरी ही देखो ये संग्रहालय में रखेड़ी है। नीचे देख सको छोटा संदूक ही काठ का जगह का ऊपर बहुत बढ़िया कारीगरी है। इस संदूक के ऊपर देखोगा तो देखो लोहे की ऊपर छाप भी लाग रही ही, कील भी लाग रही ही मजबूती के लिए। वो चालनो है, कोई भी चीज आपा छाना देखो छोटी चालनी भी आटो छानन की। ऊपर अगर आपा और देखा तो देखो रोशनी के लिए लालटेन पुराना जमाना की, इनमें बहुत सारा चमचा भी ही, कुर्छा भी ही, पुरानी कैंची भी ही, लोका भी बनेड़ा ही, पीतल का भी बनेड़ा ही। एक स्टोव भी पड़ा देखो बट्टी की नहीं। आ छोटी कटोरी है देखो तांबा की, चम्मच भी ही। अठे देख सको काठ का जगह अपना घरेलू रसोई में काम आवे जी। यहाँ बेलन भी ही, आकार में छोटा बड़ा सारी वैरायटी ही। देखो जर भी पड़ी है, चकड़ो भी पड़े है। पुराना टाइम की गंडासी भी देख सको हो। आज आपा बिलोवा देखो पहले हाथों बिलोया करता है, काठ की हुआ करती मदानी जो आपा बोला। हाँ साथ में ही नीचे देखांगा तो बाबा का इस्तेमाल का देखो ताला चाबी पुराना टाइम का, जगह आज टाइम में देख भी कौन सका फा। और अठिन उको चिलम सब पड़े ही। कोना में 2 इंच की देख सको थे, दीवार में खूंटी टांगा करता राफा कपड़ा टांगा जो कतरी पुरानी काठ की। और नीचे देख सको हो आ चाकी है जकी पर आफा बड़ा बुजुर्ग ही बरसा पीस रखायो है। आज तो ये ग्राउंड लुप्त हो चुकी ही। कागजों बनेड़ा छोटा बड़ा टठिया ही जगह ना अपनी भाषा में बोला। नीचे देख सका हाँ बांसों बनेड़ा ये चोलिया ही, छाबड़ी भी कह सका हाँ। साथ में ही देखो पहला कुल रहा ऐसी यहाँ देख सको आप पुराना टाइम का पंखा जका बीजनी बोला जकीन अपना बांसों बनाता लोग अब खत्म हो चुके, अब कठे गुनी। छोटा चोलिया ही जका बनाएड़ा ही, पहले बांसों गूंथ की बनाता। अठिन देखोगा तो ये पात्र एक तो पत्थर का बनेड़ा ही, वो चिकनी मिट्टी को बनेड़ो है। आका अंदर कोई भी आयुर्वेदिक चीज घोट की और सुंदर तरीका हूँ आपका भक्ता ने बांटा करता, कोई रोगी आदमी ने बांटा करता। ऐज का बर्तन ही रसोई का देख सका हाँ मैं, सिल्वर का भी ही तो तांबा का भी ही, लोहा का भी ही, और कढ़ाई भी ही, छोटी कटोरी भी ही, परात भी ही, थाली भी ही। ऐसा सारा बर्तन वह आपके जीवन में भोजन करने के लिए काम में लिया। बाबा जी का परिवार के बारे में बताओ। बाबा का जन्म विक्रम संवत 1903 में बताते हैं। इससे पहले ये हवेली नहीं थी, उनके कच्चे मकान थे। यहीं पर बाबा का जन्म हुआ है। इनके पिताजी हैं वो घेर के मंदिर में पुजारी थे नवलगढ़ में। आज भी वो मंदिर है, नए बाजार के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पर ही बाबा की पढ़ाई हुई है। तो भी जमाना में बाबा जी पढ़ा लिखा कौन सी ताई पढ़ा? क्लास का स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान थे। और उन्होंने एक संत थे वहाँ पर, कोई मोमडन मुसलमान, उनसे फारसी भी सीखी थी। उन्होंने फारसी के भी गाता थे। बाबा जी के एक लड़का हुआ था और 2 लड़कियां हुई थी। विक्रम संवत 1903 में बाबा का जन्म हुआ था और विवाह हुआ था विक्रम संवत 1917 में। पुत्र की मृत्यु हुई थी विक्रम संवत 1933 में। शक्ति साक्षात्कार हुआ था बाबा को विक्रम संवत 1942 में, और चिड़ावा आगमन हुआ था बाबा का विक्रम संवत 1947। पुत्र रत्न की प्राप्ति विक्रम संवत 1932 में हुई और माता का लोकवासन विक्रम संवत 1938, संन्यास विक्रम संवत 1938 और देह मुक्ति विक्रम संवत 1969 है। बहुत ही परम पूज्य महात्मा रिया ही जका बुगाला की पावन धरा पर जाम्या बाको जीवन काल में था न बाकी हवेलियों बाकी कुटियाओं दिखायो है। भी कुटिया में पुराना के आपका वस्त्र ही के बर्तन ही के बिजगा जका डल्ला बोला करता वह सारा में था न हवेली में दिखाया ही, हवेली भी दिखाई है। आज आपको जीवन परिचय बढ़िया लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करियो।